मूसलाधार बारिश में बहुओं की गर्मा गर्म रसोई। एक तो ये मूसलाधार बारिश भी बंद नहीं हो रही। चल गुनगुन, जल्दी से पोएम सुना। स्कूल नहीं जाती इसका मतलब ये नहीं तू छुट्टियों में पढ़ना ही छोड़ देगी। अरे मम्मी, आती है मुझे। आती है तो सुना दे। एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जाल को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। कितना फनी है ये। झूठ तो मैं बोलती नहीं, बचपन में मैं भी यही पोएम गाया करती थी। सुनिए, बारिश और तेज हो जाएगी। आप मुझे 1 प्लेट चाय, पकौड़े और 2 प्याज के पराठे आम के अचार के साथ पैक कर दीजिए और चाय यहीं पिला दीजिए। जी अभी करते हैं। तब तीनों बहुएं अपने घर से निकलकर ढाबे में आती हैं, जहां ग्राहक उनके ढाबे में इंतजार करते हैं और वो अपनी रसोई में गर्मा गर्म खाना तैयार करने लगती हैं। एक बहू चाय बनाती है, दूसरी बहू पकौड़े और शांति है तीसरी बहू, जो कि गर्मा गर्म पराठे बनाकर परोसती है। ये लीजिए भाई साहब, खाने का मजा लीजिए। आहा, मूसलाधार बारिश और उसमें ये अदरक वाली चाय और पकौड़े, भाई मजा आ गया। तीनों बहुएं ढाबे में झमाझम बारिश में अपने ग्राहकों को देखकर बहुत खुश होती हैं। वो भी क्या दिन थे ना मेघा, बरखा, जब हमारे पास कभी कुछ भी नहीं था। उस बाढ़ और मूसलाधार बारिश में हमने अपना सब कुछ गवा दिया। हाँ दीदी, और हमें ये तक नहीं पता था कि हम आगे की जिंदगी कैसे जीने वाले हैं। झूठ तो मैं बोलती नहीं, हमारे हालात इतने खराब थे, न रहने का ठिकाना न खाने पीने का। बदतर हालातों से संघर्ष करके हम आगे बढ़े और आज इस मुकाम पर पहुंच गए। सो तो है। अरे बहन जी, जरा 1 कप चाय और समोसे तीखी चटनी के साथ देना। आपके हाथों में जादू है। आप तीनों की रसोई का गर्मा गर्म खाना खाकर मजा आ जाता है। तभी आप हमारे रेगुलर कस्टमर बन गए। ग्राहक बारिश में गर्मा गर्म खाना खाकर अपने मन को आनंदित करते हैं। लेकिन तीनों बहुओं के अतीत में ऐसा भी क्या हुआ था जिनकी वजह से उन्हें अपनी पुरानी जगह छोड़कर यहाँ आना पड़ा और वो इस मुकाम पर पहुंच गए कि लोग उनकी तारीफ करते थकते नहीं हैं। आखिर कैसे बनी तीनों बहुओं की बारिश में गर्मा गर्म रसोई? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां एक कच्चे घर में अंजना, रमेश अपने 3 बहू बेटे और 2 पोता पोती के साथ रहते थे। एक दिन हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तब रमेश, अरे बहू, ऐसा मौसम है तो कुछ अच्छा सा बना देती तो दिल खुश हो जाता। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, वो भी गर्मा गर्म। हाँ बहू, कुछ गर्मा गर्म बना दे, क्योंकि हल्की फुल्की ठंडी लग रही है। पापा जी, सिर्फ कुछ आलू और आटा ही है घर में और कुछ नहीं है। झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ जी, पापा जी लेके न इससे कुछ नहीं बन पाएगा। घर में राशन बहुत कम है, आलू तो बिल्कुल नहीं है। मैं अपने आलू नहीं दूंगी, मुझे इनके पकौड़े बनाकर खाने हैं। चाची, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? ये तो रहे आलू टोकरी के अंदर। हे भगवान, बहू तेरा झूठ बोलना कभी बंद होगा या नहीं? माँ जी, वो तो मैं बस। माँ जी, पापा जी, मैं आलू के पराठे और चाय बना देती हूँ, यही सही रहेगा। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं फटाफट आलू उबाल देती हूँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं, अभी अपना आलू का पराठा बनाकर खाएंगे। फिर दोनों बहुएं कुछ ही देर में फटाफट आलू का पराठा और अदरक की चाय बना देती हैं, जबकि मेघा काम से बचने के लिए बच्चों को पढ़ाती है। बस चाची, अब और नहीं पढ़ना, बहुत भूख लग रही है। हाँ मम्मी, बहुत भूख लग रही है। आहा, क्या खुशबू आ रही है खाने की। ये लीजिए पापा जी, मम्मी जी, और बच्चों तुम भी खा लो। हाँ माँ, बहुत गरम गरम है। फू फू, हाथ जला, मजा आया ना? वाह 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 बहू, गर्मा गर्म पराठे, आम का अचार और चाय, मजा आ गया। ये तो तू रोज बनाकर खिलाएगी तब भी मैं खुशी खुशी खा लूंगा। हाँ, ये है ही ऐसी चीज पापा जी की कोई भी खा जाएगा। सब लोग बारिश में गर्मा गर्म आलू का पराठा खाकर मजा लेते हैं। इतने में तीनों बेटे भी बारिश में भीगते हुए शाम को घर आ जाते हैं कि घर के पास आते ही कीचड़ में गिर पड़ते हैं। तो पड़ोसन कौशल्या हंसने लगती है। आहा, दिखाई नहीं देता तुम तीनों लोगों को कि बारिश हो रही है? तो ध्यान से पैर रख कर चलो। तुम तीनों के तीनों आँख के अंधे हो क्या? बस करिए आंटी, अगर आपका कोटा अभी भी पूरा नहीं हुआ तो हमें बता दीजिए। भाई, हम गंदे हो चुके हैं, उनके मुंह लगने से अच्छा है हम अपने घर में जाएं। गरीब कहीं के, जाओ जाके अपने कपड़े साफ कर लो। न जाने तुम्हारे घर में आज खाने के लिए कुछ है भी या नहीं। पड़ोसन कौशल्या उनकी गरीबी को देख हमेशा उनका मजाक बनाती रहती थी। तीनों भाई अपने कपड़े बदल लेते हैं,
तभी रेडियो पर अलर्ट जारी होता है। आज की सबसे बड़ी मुख्य खबर, रामनगर में नदी के किनारे रहने वाले लोगों को आगाह किया जाता है और एक रेड अलर्ट जारी किया जाता है कि कभी भी किसी वक्त बाढ़ आने की आशंका है। आप जितना जल्दी हो सके वहां से सावधानी से निकल जाइए। शुभ रात्रि। रेड अलर्ट क्या होता है मम्मी पापा? झूठ तो मैं बोलती नहीं, लेकिन माँ जी पापा जी, ऐसी खबर सुनने के बाद हमें नहीं लगता हम पर टाइम है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। और वैसे भी बारिश हो रही है, रात में कहाँ जाएंगे हम लोग। कल सुबह जल्दी सामान उठाकर देख लेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। क्या पता बाढ़ आए ही ना। अच्छी बात है ना, हमें अपना घर खाली नहीं करना पड़ेगा। आप सही कह रही है माँ जी कि हमें रात में कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन सावधानी का समाचार हमें मिल चुका है और खतरा भी टला नहीं है, हमें निकलना ही होगा। माँ जी, वक्त आ गया है कि हम अपना जरूरी सामान बांध ले। हाँ बच्चों, हमें यहाँ से जाना ही होगा। तब तीनों बहुएं जरूरी खाने पीने का सामान, छोटा मोटा अनाज पोटली में बांध लेती हैं और कपड़े वगैरह भी। और वो सभी लोग सामान बांधकर सो रहे होते हैं, पर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं लेती है और अब घर में भी टपकन शुरू हो जाती है। एक तो वैसे ही बारिश से हम लोग परेशान हैं, ऊपर से हमारे कच्चे घर में भी इस बारिश के पानी का आना शुरू हो गया है। मैं तो परेशान हो चुका हूँ, हर तरफ बारिश ही बारिश। वैसे मैंने यहाँ पर बर्तन लगा दिया है, बारिश का पानी इधर उधर नहीं जाएगा। जितना जल्दी सोकर हम जल्दी उठकर यहाँ से चले जाएंगे उतना ही सही रहेगा हमारे लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। पानी का बर्तन रखने के बाद वो लोग सो जाते हैं। तभी सुबह 4 बजे फिर से हेलीकॉप्टर से अलर्ट जारी होने लगता है। जितने लोग सो रहे होते हैं वो आवाज सुनकर उठकर भागने लगते हैं। साथ ही मौसम खराब होने की वजह से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है। भयंकर हवा चलती है। अरे उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ, हमें इसी वक्त घर खाली करना होगा। बाहर मौसम बहुत खराब है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। उठ जाओ। पापा नींद आ रही है, नहीं उठना। अरे सुनीता बहू, गुनगुन को गोद में ले ले। पंकज बेटा तू राजू को ले ले, हमें अभी इसी वक्त घर खाली करना होगा। अरे मेघा बहू उठ जा बहू। झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ जी, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। देवरानी जी उठ जाओ, वरना मर जाओगी और हमें भी बाढ़ में लिए डूबोगी। ये तो वही वाली बात हो गई, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लिए डूबेंगे। कैसी बीवी से पाला पड़ा है। उठो मेघा, अरे उठो ना। वो सब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि आसपास बाढ़ की वजह से गांव में पानी भर चुका है और उनके घर में भी पानी आ जाता है। तब वो जैसे तैसे उधर से निकलने की कोशिश करते हैं। रेस्क्यू टीम लोगों को नाव में बिठाकर सुरक्षित जगह पर छोड़ रही होती है। कुछ लोग डूब गए होते हैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। जल्दी निकलो बच्चों, वरना बाढ़ का पानी और भरता जाएगा। इतने में बरखा का अपनी सास के साथ हाथ छूट जाता है और वो डूबने लगती है। बचा ले बहू, मुझे बचा ले। नीरज, पंकज, माँ जी हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तभी रेस्क्यू टीम सुनीता और उसके हाथ में से बच्चों को लेती है और फिर तीनों बहू अपनी सास को बचाकर सुरक्षित जगह पर ले आती हैं। आधे से ज्यादा सामान उनका बाढ़ में बह चुका होता है। कुछ लोगों के घर उजड़ जाते हैं। रेस्क्यू टीम नाव लेकर उन्हें बचाने के लिए आती है, लोगों को बचाकर ले जाती है। सुबह तक रोशनी हो जाती है। गरीब परिवार जैसे तैसे बचकर जंगल के पेड़ के किनारे आ जाते हैं। सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। हमारा घर तो पूरे तरीके से बाढ़ में ढह गया, हमारा घर रहने लायक भी नहीं बचा। अब क्या होगा? अरे कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं। मेरे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। इतने में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम उतरकर उन्हें कुछ दूध, ब्रेड, बिस्किट खाने पीने को देती है। आप लोग परेशानी में हैं क्या? आप लोगों को यहाँ से कहीं बाहर छोड़ना है तो आप हमारे साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए। नहीं, हम वापस अपने घर की ओर जाना चाहते हैं, इसीलिए नहीं जाना। वहाँ पर अभी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको आना है तो प्लीज बता दीजिए। नहीं सर, हमें नहीं जाना। झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ जी, एक बार हेलीकॉप्टर में बैठकर उतर जाते हैं ना, इस बहाने घूम भी लूंगी। बहू, तुझे ऐसी स्थिति में भी मजाक सोचता है क्या? सॉरी माँ जी। तब वहाँ से रेस्क्यू टीम चली जाती है और बच्चे और सभी लोग वहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। तो जंगल के बड़े बड़े पत्तों को तोड़कर वो अपने सिर के ऊपर रखकर जंगल में चलते रहते हैं। मम्मी ठंड लग रही है और कब तक ऐसे चलना पड़ेगा? हाँ मम्मी, मैं थक गई हूँ। तू तो अपने पापा की गोद में, तुझे कैसे थकान हो रही है? राजू तो चल भी रहा है
और अभी हमें बहुत देर तक चलना पड़ेगा जब तक रहने का ठिकाना न मिल जाए। भाभी, ऐसी बारिश में हमें कहाँ ठिकाना मिलेगा? इतनी तेज बारिश हो रही है कि सामने का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, इसीलिए जंगल में सावधानी से चलना, आगे कुछ भी हो सकता है, फिसलन भी। अरे आप सब लोग ध्यान से चलना। अरे राम! इतना कहते कहते संजय ही कीचड़ में फिसल जाता है और कीचड़ में लिपट जाता है। दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। ये क्या चाचू, आपके तो कपड़ों पर चॉकलेट लग गई। चाचू, आप सबको बोल रहे थे और खुद ही फिसल गए। क्या करे बेटा, तुम्हारे चाचू है ही ऐसे। हाँ, तो वो मैं तुम सबको हंसाने के लिए कर रहा था। चलो चलो जल्दी चलो, बारिश तेज हो रही है। वो सभी लोग आगे चलने लगते हैं। तभी पेड़ की जड़ों को देख मेघा डराने लगती है। हम आज ही देखो दीदी, बचकर रहो, यहाँ पर सांप है। कहाँ है? यहाँ है। लटकती हुई झाड़ी मेघा अपनी जेठानी और सास की तरफ धकेल देती है। सांप समझकर तीनों डरकर पीछे हो जाती हैं। माँ जी, सांप सांप! अरे मोरी मैया, बचाओ! अरे माँ जी, ध्यान से देखिए, ये कोई सांप नहीं है, बरगद के पेड़ की लटकती झाड़ी है। कैसा लगा मेरा मजाक? मेघा, क्या है ये सब? इतनी बारिश में तुम्हें ये सूझ रहा है? कभी तो मजाक करने से बाहर निकलो। मैं तो ऐसे हालात में आप सबको थोड़ा खुश करने के लिए कह रही थी। दीदी, झूठ तो मैं बोलती नहीं। ये मेघा बहू भी ना अलग प्रजाति की है, जो अपने घर में आ गई। पंकज बेटा, तू कैसे झेलता है इसे? मत पूछिए पिताश्री। बातें हो गई हो तो आगे चलें। बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है। हाँ, चलो चलो। सब जंगल में चलने लगते हैं। इतने में बारिश में एक सांप रेंगता हुआ मेघा के आगे आ जाता है। माँ जी, सांप सांप! अरे यार मेघा, बस करो, कितना ड्रामा करती हो। किसी को इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। माँ जी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, सच में सांप है और इस बार असली का सांप है। अरे माँ जी, आप इसकी मत सुनना, ये बहुत टाइम खोटी कराती है। वो सब बिना आगे देखे बढ़ रहे थे। इतने में सांप फन फैलाता हुआ उनके सामने आ जाता है। ये देखकर सबकी रूह कांप जाती है और एक दूसरे को लोग पकड़ लेते हैं। अरे मम्मी, पापा, सुनीता, बच्चों, ये तो सच में सांप है। हाँ बेटा, ये तो सच में सांप है। ये मेघा इतना झूठ बोलती है कि असली का सांप आ गया और पता भी नहीं चला। देख लिया दीदी, आपके झूठ बोलने का नतीजा। जब देखो कहती रहती हो, झूठ तो मैं बोलती नहीं। हाँ माँ जी, इस सांप को हटाने के लिए हमें बिन बजानी पड़ेगी, गाना गाना पड़ेगा। मैं कोशिश करके देखता हूँ। गाते मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार। क्या आदमी है यार, ऐसी सिचुएशन में भी भैया गाना गा रहे हैं, सांप के लिए, वो भी। कैसे बचाऊं बसुरिया, हे नाग देवता, चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। टाऊ 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 टाऊ। नागिन गिन 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 गिन। देख भैया, मम्मी नागिन डांस कर रही है, लगता है नागमणि लेकर ही मानेंगी। इतने में सांप चला जाता है। ये सांप चला गया। देखा, मेरा बीन डांस देखकर सांप भी शर्मा गई और चला गया। झूठ तो मैं बोलती नहीं दीदी, सांप को मैंने भगाया है, वो मेरा गाना सुनकर चला गया। अरे बस करो तुम दोनों, बारिश में और कितनी देर तक भीगते रहोगे? अब जल्दी चलो, सारा टाइम यही नहीं बर्बाद करना। हाँ, अंजना सही कह रही है, चलो। वो सब आगे बढ़ते रहते हैं। तब जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो एक रोड सी आ जाती है। अब पिताजी, यहाँ दूर दूर तक कोई भी दुकान और व्यवस्था नहीं है। यहाँ से बाहर जाकर कोई फायदा नहीं है। पापा जी, देवर जी सही कह रहे हैं, हमें यही रहकर अब घर बना लेना चाहिए। इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? कम से कम जंगल में हमें लकड़ियाँ तो मिल जाएंगी। हाँ, बहू सही कह रही है, रोड से 100 मीटर की दूरी पर वो जो खाली जगह थी, वहीं पर अपना घर बना लेते हैं। वहाँ पर कुछ अच्छे पत्थर भी देखे हैं मैंने। हाँ माँ, मैंने भी देखे थे। ओहो, बच्चों के कपड़े गीले हो गए, बदलने हैं देवर जी। थोड़ा आग जलाने की कोशिश कीजिए, हम सब भी सूख जाएंगे, वरना हम सब भी बीमार पड़ जाएंगे। मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ भाभी, लेकिन अभी बारिश की वजह से लकड़ियाँ तो भीगी होंगी। फिर भी
कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाती है, धूप निकल आती है, जिसके बाद संजय भी आग जला देता है और हर कोई अपने कपड़े को सुखाने लगता है। वहीं बहुएं भी जंगल से बड़े बड़े 4-5 बांस के डंडे इकट्ठा कर लेती हैं। मैं तो यही लाने में थक गई दीदी। कुछ काम थोड़ी करती हो तुम बरखा। वो तो दिख रहा है कौन ज्यादा काम करता है। दरअसल मेघा के हाथ में एक हल्का बांस होता है और दोनों बहुओं के हाथ में बड़े बड़े ज्यादा बांस होते हैं। मम्मी, क्या हम इस जंगल में रहने वाले हैं? हाँ बेटा, यही हमारा घर होगा। अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सब मेहनत करके नया घर बना लेंगे। तीनों बेटे मिट्टी और पत्थर जमा करते हैं। बहुएं जंगल से लकड़ियां काट कर लाती हैं। अंजना उसकी मदद करवाती है। बच्चे साइड में बैठे होते हैं। अजय, आपको यकीन तो है ना इस तरीके से हम दीवार बना सकते हैं? हाँ अंजना, मैंने सालों पहले ऐसा काम किया था, लेकिन उसके बाद मेरे तीनों बेटे बड़े हो गए और सब कुछ संभालने वालों पर आज मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। तीनों बहुएं पसीने में भीग जाती हैं। रमेश शाम तक एक दीवार खड़ी कर देता है। पापा जी, आपने तो मिट्टी के सहारे ईंटों को सही से जमा दिया है। हाँ बहू, पुराने जमाने में ऐसे भी घर बनते थे। शाम तक रमेश उस दीवार को खड़ी कर देता है, लेकिन कुछ देर के बाद इतनी मूसलाधार बारिश होती है और वो लोग बच जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, वरना लेने के देने पड़ जाते। झूठ तो मैं बोलती नहीं मम्मी जी। पापा जी, दीवार गिरी है लेकिन हमारी मेहनत नहीं गिरी। आज तो रात हो गई है, लेकिन कल हम इसे दोबारा शुरू करेंगे। माँ, भूख लग रही है। बेटा, अभी तो वो बचे हुए बिस्कुट है, वही खा लो। अरे बहू, उन्होंने दूध का पैकेट भी तो दिया था ना, चाय बन सकती है क्या बेटा? हाँ पापा जी, मैं थोड़ा बहुत तो घर से सामान लाई थी, मैं चाय बना लेती हूँ। ये कहकर एक पेड़ के नीचे चूल्हा बनाकर सुनीता चाय बना देती है। तो सब लोग चाय बिस्किट का नाश्ता कर लेते हैं और जहाँ आसपास रात में कोई जंगली जानवर ना हो, वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होती है। सुनीता, पेट में बहुत जोर की भूख लगी है यार। कल रात को तो चाय बिस्कुट से काम चला लिया, लेकिन अब तो कुछ खाना ही चाहिए। बहू, हम बड़ों का ये हाल है तो सोचो बच्चों को कितनी भूख लग रही होगी। कल तो पूरा दिन बस इस दूध बिस्किट पर ही निकल गया। झूठ तो मैं बोलती नहीं दीदी, भूख तो अब मुझे भी लगी है। बहू, इतना बड़ा जंगल है, यहाँ में कुछ न कुछ खाने के लिए तो मिल ही जाएगा। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो यहाँ से हमें कोई फूल पत्ती तो खाने को मिल ही जाएगी। माँ जी, हम तीनों अपनी रसोई को बहुत याद कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपनी रसोई बनाना चाहते हैं, जिसमें बारिश में बैठकर गर्मा गर्म खाना खाएं। सही होगा बरखा, चलो हम अपना घर और रसोई दोनों बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले हमें जंगल में जाना होगा। माँ जी, आप भी चल रही है ना? हाँ बच्चों, तुम दादा पापा चाचू के साथ रहो। हाँ, हम देख लेंगे बच्चों को, आप निश्चिंत रहिए। तब घर के जेंट्स लोग दोबारा घर बनाने में जुट जाते हैं। दूसरा भाई लकड़ी और पिता पत्थर और मिट्टी के मिश्रण से दीवार खड़ी करने लगते हैं और तीनों बहुएं और सास जंगल में चले जाते हैं और खाने की चीजें ढूंढते हैं। तभी सास को महुआ के फूल दिखते हैं। एक चीज तो मिल गई, इसका आटा भी बन सकता है पीसकर और हलवा भी, इसीलिए बहुत ज्यादा तोड़ लेना। हमें तो कोई खबर भी नहीं है इसके बारे में, लेकिन मन की अभी तक कोई और अच्छी चीज नहीं मिली। तब तीनों बहुएं महुआ के फूल तोड़कर झोली में डालने लगती हैं। इतने में अंजना को अरबी के पत्ते दिखाई पड़ते हैं। देख बहू, तू बोल रही थी कि कुछ भी नहीं मिल रहा और हमें एक और चीज मिल गई। अब तो बारिश में पकौड़े बनाकर खाएंगे अरबी के पत्तों के। झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ जी, मेरी माँ ने भी ये मुझे बचपन में बनाकर बहुत खिलाए हैं। हाँ बहू, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। सास बहू अरबी के पत्तों को तोड़ लेती हैं और आगे चलने लगती हैं। तभी उन्हें 1-2 हरी सब्जियां और जामुन भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो अपने साड़ी के पल्लू में घर ले आती हैं। और तब तक आधा घर भी बन चुका होता है। इतने में एक बेटा बाहर चला जाता है और गांव में दोस्त रघुराम से मदद मांगता है। रघुराम, मुझे इस वक्त तेरी बहुत जरूरत है यार। तुझे तो पता है कि बाढ़ की वजह से हमारा घर बर्बाद हो चुका है और हमें ये जगह छोड़नी पड़ी। क्या मुझे तू थोड़ा उधार दे सकता है? मैं तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। भाई नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मुझे खुद अपने घर में जरूरत है, तू यहाँ से जा। अरे रघुराम, थोड़ी सी मदद कर दे यार, मुझे घर पर राशन ले जाना है। अरे तुझे हिंदी समझ नहीं आती क्या? जाना यहाँ से। एक तरफ पति संघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ तीनों बहुएं, क्या वो चुनौती पार करके अपनी गर्मा गर्म रसोई बना पाएंगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हाँ, और अपना घर बनाकर ही रहेंगे। नीरज हताश लौटता है और एक दुकान वाले से हाथ पांव जोड़कर बहुत विनती के बाद उसे 500 का उधार राशन मिल जाता है, जिससे वो आटा दाल चावल दूध बेसन लिए जंगल पहुंचता है। तीनों सास बहुएं भी जंगल से लौट आती हैं और तब तक उनका घर भी बन जाता है।
अरे वाह पापा जी, संजय आपने मिलकर घर बना दिया। हाँ बरखा, कल तक बारिश नहीं आई, हमने अपना घर बना लिया। अब हम आज इसी के नीचे सोएंगे। लो बाबा, और मिट्टी लो। हाँ, ये लगा दी मिट्टी यहाँ पर। अब इस जगह को भी भर दिया। हमारा घर तैयार है। अजी आखिर आपने कर दिखाया, लेकिन हम अपनी रसोई अलग से अंदर बनाना चाहते थे, पर अब कोई बात नहीं, रसोई बाद में बना लेंगे। तीनों बहुएं बने हुए घर के अंदर ही चूल्हे पर अरबी के पत्तों के पकौड़े, चाय बनाने लगती हैं। गीली लकड़ी की वजह से घर में धुआं धुआं भर जाता है। बच्चे खांसने लगते हैं। मम्मी, धुआं भर गया। अरे मम्मी। इसलिए मैं बोल रही थी अलग रसोई बना लेते हैं। बन जाएगी बहू, टेंशन मत ले, निकल गया अब धुआं। कुछ ही देर में चाय पकौड़े बन जाते हैं और बारिश होने लगती है। वहीं सास भी महुआ के फूल को अंदर ही सुखाने के लिए छोड़ देती है। अरे वाह, ऐसे मूसलाधार बारिश में चाय पकौड़े खाने का अलग ही मजा है। झूठ तो मैं बोलती नहीं भाई साहब, लेकिन हमारी रसोई की गर्मा गर्म चीज खाने में जो मजा है वो ठंडी चीजों में नहीं है। हाँ, सही पकड़े हैं। मुझे तुम तीनों पर बहुत गर्व है। भैया 2 दिन निकल गए, हमें अब अपने काम पर भी लौटना है। हाँ पता है, वैसे आज टाइम है, आज ही चलते हैं। आधे दिन की मजदूरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन जाएंगे कैसे बारिश में? हाँ मेरे भाई, बारिश में ही जाना पड़ेगा। नाश्ता करने के बाद तीनों भाई निकल जाते हैं और अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही ताला लगा था और बोर्ड पर लिखा था बारिश के दौरान सारा काम ठप हो गया है, कोई भी मजदूर यहाँ ना आए और संपर्क करे। ये क्या हो गया भैया, अब मजदूरी करने कहाँ जाएंगे? बारिश की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई और हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। हमें मालिक से बात करनी होगी। तभी नीरज पास के किसी दुकान वाले से अपने मालिक को फोन करने के लिए कहता है। तब उसका मालिक काम पर आने से साफ मना कर देता है और 2 घंटे तक उनको इंतजार करवाने के बाद हाथ में बकाया पैसे दे जाता है। भैया, एक मुसीबत कम थी कि दूसरी भी आ गई। ना अब नौकरी रही ना घर, हम अपने घर को कैसे पालेंगे? हमें नौकरी भी देखनी पड़ेगी और ये 100-200 से तो खर्चा चलने वाला नहीं है। तू बिल्कुल सही कह रहा है पंकज। एक तरफ तीनों पति नए काम की तलाश कर रहे होते हैं, तो वहीं तीनों बहुएं टीन, बांस और घास के सहारे एक अलग से रसोई बना लेती हैं और वहां पर अपनी रसोई का सामान सजा लेती हैं। जंगल में कुछ बेल और पौधे भी थे, जिससे वो अपनी रसोई को और घर को दोनों को सजा लेती हैं। फिर जंगल से उन्हें बेर, मशरूम, जामुन, पत्तेदार हरी सब्जियां मिल जाती हैं। दीदी, जंगल से पालक के पत्ते मिले हैं और दोनों की अलग अलग भुजिया बना ले। हाँ, ये सही रहेगा, और गर्मा गर्म रोटी भी, और बहू चाय भी बना लेती। ठीक है माँ जी, वैसे जो भी बोलो माँ जी, हमारी ये रसोई अच्छी लग रही है ना? जो खाने पीने के पौधे थे उन्हें जड़ समेत यहाँ पर लगा लिए हैं, अब यही से ही तोड़ लेंगे। तब तीनों बहुएं मिलकर खाना बना लेती हैं। मेघा को सलाद काटने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो करती ही नहीं है। मेघा, जरा सलाद देना, पापा जी को खाना देना है। हाँ देती हूँ। अरे सलाद कहाँ गया? मैंने तो अभी यही काट कर रखा था। जब दीदी आपने कुछ काटा ही नहीं तो क्यों बोल रही हो? ये लो, मैंने काट दिया। हाँ, झूठ तो मैं बोलती नहीं बरखा, लेकिन आजकल तुम बहुत झूठ बोलने लग गई हो। ये सलाद मैंने काटा है। बस करो मेघा, और कितनी नौटंकी करोगी? कुछ देर के बाद वो अपनी झोपड़ी में बैठकर बारिश की तेज बूंद के साथ खाना खाते हैं। वाह मम्मी, इतनी ठंड लग रही है, बारिश में गर्मा गर्म खाना खाकर मजा आ गया। मुझे भी बहू। हरी सब्जियों की भुजिया गर्मा गर्म रोटी के साथ बड़ी अच्छी लगती है। हाँ पापा जी, ये बात तो है। दीदी, बारिश हो रही है, झूठे बर्तन बाहर ही धोकर आ जाओ बारिश के पानी में, और अब इस काम से मत बचाना, क्योंकि फिर आपका वही डायलॉग होगा, झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैंने बर्तन साफ कर लिए। बहू तू भी ना। सब लोग हंसने लगते हैं। मेघा बारिश में ही जूठे बर्तन धो रही होती है। इतने में एक बंदर आकर उसका बाल खींचने लगता है। बंदर? शो शो शो, दीदी बचाओ, दीदी बचाओ, अंदर आ गया है ये। तब सुनीता डंडा लाकर बंदर को भगाने की कोशिश करती है। इतने में वो बंदर दोबारा से मेघा के बाल खींचकर चला जाता है। माँ जी, बंदर ने मार दिया। झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ जी, मेरे इतने खूबसूरत बालों को उस बंदर ने खींचकर तोड़ दिया। दर्द हो रहा है सर में। ये सब तेरे साथ ही क्यों होता है? अच्छा हुआ वो बंदर सिर्फ तेरे बाल खींच कर गया है, अगर काट लेता तो हॉस्पिटल भी पास में नहीं है। जितने कुत्ते वाले इंजेक्शन लगते हैं उतने बंदर वाले भी लगते तुझे। बिल्कुल सही कहा माँ जी ने।
काम ना मिलने पर तीनों पति वापस हताश होकर घर आ जाते हैं। अगले दिन वो फिर से मेहनत करते हैं तो हलवाई की दुकान पर ग्राहकों को देखने, सफाई करने का काम मिल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मूसलाधार बारिश कम नहीं होती। तीनों बहुएं भी अपनी छोटी सी सुंदर रसोई में कभी आलू के पराठे बनाती हैं तो कभी महुआ के फूलों का हलवा, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह तीनों बहुएं गर्मा गर्म खाना अपनी रसोई में बनाती हैं और परिवार वालों को खुश करती हैं। पर इसी बीच उन्हें बहुत संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। पानी पीने के लिए दूर नदी पर जाना पड़ता है तो कभी बारिश के पानी को ही साफ करके पीना पड़ता है। और अब अपनी रसोई के बाहर ही छोटी मोटी सब्जियां उगाकर ये लोग खाना बनाती हैं तो कभी बारिश का पानी घर में आ जाता है और उन्हें निकालने लगती हैं। दीदी, यहाँ रहते रहते हमें 1.5 महीना हो गया, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, ये मूसलाधार बारिश। ये जरूर हमें परेशान कर रही है। और देखो, घर में भी पानी आ गया। वही तो, अब रसोई से भी धुआं नहीं निकलता। अभी आई मैं। मेघा घर से निकलकर बाहर की रसोई में जाती है, जहाँ थोड़ा सा ओखला बनाकर पाइप जैसा बांस लगा देती है। दीदी, आपने ये क्या किया? इससे पानी नहीं आएगा अंदर। अरे, मैंने चिमनी जैसा जुगाड़ कर दिया है, अब धुआं अंदर नहीं रहेगा। झूठ तो मैं भी नहीं बोलती, कभी कभी मेरी बहू के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। तब दोनों सास बहू मिलकर मेघा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी वो अपना जीवन काट रहे होते हैं। तभी एक मजदूर वहाँ से लकड़ियाँ लेकर गुजर रहा होता है। अरे, यहाँ से धुआं कैसा आ रहा है? बहुत भूख लग रही है। बहन जी, यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा क्या? माफ कीजिएगा, ये कोई ढाबा नहीं है, हम तो यहाँ रहते हैं। मुझे लगा कोई ढाबा है। बहुत देर से भूख लगी थी और बारिश भी हो रही है। कहाँ जाऊँ? कोई यहाँ से 3 किलोमीटर बाद ही खाने की जगह मिलेगी। कोई बात नहीं भैया, आप हमारी गर्मा गर्म रसोई के आलू के पराठे और अचार खा लीजिए, हमने आज यही बनाया है। कितने पैसे हुए? देखिए, मना मत कीजिए, आखिर आपके भी तो पैसे लगे होंगे इस अन्न में। जो आपकी इच्छा आप दे देना। फिर वो मजदूर बहू की रसोई में बैठकर गर्मा गर्म आलू के पराठे खाकर और गर्म चाय पीकर तारीफ करता है। अरे वाह, आपकी रसोई के गर्मा गर्म पराठे खाकर और चाय पीकर तो मजा आ गया। मेरी सारी ठंड छूट गई। एक बात कहूँ बहन जी, ऐसे सुनसान जगह पर इतना बढ़िया बढ़िया मूसलाधार बारिश में आप तीनों की रसोई का गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा ना, तो बहुत लोग खाने लगेंगे, रसोई चल जाएगी आपकी। ये सुनते ही तीनों बहुओं की आंखों में चमक आ जाती है। पीछे खड़े सास ससुर सब सुन लेते हैं और तीनों बहुओं को आशीर्वाद देते हैं। मजदूर पैसे देकर चला जाता है और जब तीनों बेटे घर आ जाते हैं तो पत्नियों की बात सुन ढाबा बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि लकड़ी के बेंच, कुर्सी, 3 चूल्हे तैयार कर दिए जाते हैं और उस जगह को और सुंदर दिखने के लिए फूल, पत्ती और बेलों का इस्तेमाल किया जाता है। अगले दिन तेज बारिश में एक बड़ा सा ट्रक वहां आकर फंस जाता है और ड्राइवर को बहुत भूख लगी होती है। तभी तीनों बहुओं की रसोई से उड़ता हुआ धुआं देखकर वो वहां पहुंच जाता है। बहन, सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, जो भी गर्मा गर्म मिल जाए प्लीज खिला दो। आप हमारी गर्मा गर्म रसोई में क्या खाना पसंद करेंगे? गर्मा गर्म कड़ी चावल, चाय, अरबी के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े या समोसा कचौड़ी, आलू के पराठे, आलू भुजिया, चावल दाल फ्राई? बहन, कड़ी चावल और गर्मा गर्म आलू के पराठे और प्याज के पकौड़े ला दो। तब एक बहू तवे पर गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाकर दूसरी बहू पकौड़े तलती है और तीसरी बहू कड़ी चावल परोस कर देती है। देखा अंजना, हमारी बहू ने इतनी मुश्किलों में भी कभी हार नहीं मानी और इतनी तेज मूसलाधार बारिश में भी खाना बनाया और अपनी रसोई को जमा कर रखा। सच में ये तो है। अंकल अंकल, ये लो, आप पानी पी लो। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया बहन जी, बहुत भूख लगी थी। आपके हाथ का गर्मा गर्म खाना खाकर तो मजा आ गया। इतने में एक और ग्राहक आ जाता है। कुछ ही देर में तीनों बहुएं गर्म पराठे, सफेद मक्खन, हरी चटनी और अदरक वाली चाय परोसती हैं। वाह, इतना स्वाद बड़े बड़े होटल में भी नहीं मिलता। सुनिए, मेरे लिए और सफेद मक्खन वाले 2 पराठे और चाय ले आइए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, लेकिन हमारी रसोई के गर्मा गर्म खाना सबको बहुत पसंद आता है। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ऐसे ही तेज बारिश में तीनों बहुओं की रसोई में खुशबू से ग्राहक खींचे चले आते हैं और गर्मा गर्म खाने की डिमांड बढ़ जाती है। वहीं ड्राइवर अगले दिन भी अपने साथियों को लेकर आता है, जिससे तीनों बहुओं की आमदनी बढ़ जाती है। इतने में सारी जगह भर जाती है और तीनों बहुएं अकेले रसोई नहीं संभाल पाती तो उनके पति भी आ जाते हैं। तीनों बहुएं खाना बनाती हैं और पति परोसने लगते हैं और उनके गर्मा गर्म रसोई के ढाबे को 3 महीने बीत जाते हैं। बारिश में सब लोग वहां जाकर खाना पसंद करते हैं और अब तो उनका ढाबा
पहले से भी ज्यादा अच्छा दिखने लगता है और वो अपना पक्का घर भी बनवा लेते हैं। सच में वो भी क्या दिन थे ना मेघा, बरखा, जब हमारे पास कभी कुछ भी नहीं था। उस बाढ़ और मूसलाधार बारिश में हमने अपना सब कुछ गवा दिया। हाँ दीदी, और इस बारिश की वजह से हमें अपना सब कुछ वापस मिल गया। झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ जी, हमारा घर ईंट और सीमेंट से नहीं, तीनों बहुओं की मेहनत से पक्का हुआ है। इस घर को बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है। बस कर, अब तो झूठ बोलना बंद कर, तो कभी नहीं सुधर सकती। इस तरह ये लोग अपनी गर्मा गर्म रसोई के ढाबे को और ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। दोस्तों, अगर ऐसी परेशानी आपके सामने आती तो आप तीनों बहुओं की तरह मेहनत करके आगे बढ़ते या गांव छोड़कर चले जाते? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।